गोपाल राय जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार ताली। आज के इस छठ महापर्व परमानेंट स्टेज हो जाएगा, फिर गिरने की कोई आशंका नहीं रहेगी इसकी। भैया सामने देखिए। संजय भगत ने कुछ आश्रम में 500 लोगों को छठ पूजा सामग्री वितरण की। कार्यक्रम का आगाज गोपाल राय ने ज्योति जलाकर किया। पूर्वी दिल्ली ताहिरपुर कुछ आश्रम छठ घाट पर दिलशाद कॉलोनी पूर्वांचल समाज तत्वाधान वे संजय भगत की अध्यक्षता में छठ पूजा के उपलक्ष्य में एक धार्मिक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गोपाल राय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार शामिल हुए। इनके कर कमलों द्वारा ज्योति जलाकर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस मौके पर गोपाल राय के आगमन पर श्रद्धालुओं व पूर्वांचल समाज ने फूलों की वर्षा की तथा मंच पर विशाल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। अतिथि के तौर पर संजय झा विधायक बुराड़ी, अखिलेश पति विधायक मॉडल टाउन, नीरज पाठक, श्रीति राय, नरेंद्र सिंह, संजय पांडे, अमरनाथ यादव, मिकलेश कुमार, डॉक्टर रमन झा, इदरीस अहमद, मोहम्मद नाजिम आदि शामिल हुए। मंच का संचालन मनजीत ने किया। इस मौके पर भोजपुरी सुर संगीत कलाकारों शर्मिला पांडे, चंदर त्रिवाड़ी ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। खासकर तबला की थाप पर आम जनता थिरकने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर संजय भगत, इनकी पत्नी लगभग 500 कमजोर वर्ग के लोगों को शुभ छठ पूजा सामग्री वितरण की, जिससे पूजा सामग्री पाने वालों के चेहरे खिल उठे तथा संजय भगत की जय जयकार करते नजर आ रहे। इस मौके पर सभी आए मीडिया बंधुओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर भारत की गंगा जमुना तहजीब का नजारा को भी मिला तथा सर्व समाज के लोग मौजूद थे। इस मौके पर आए सभी लोग संजय भगत के व्यवहार की सराहना व प्रशंसा कर रहे थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सदानंद मिश्रा, पुरुषोत्तम यादव, बहारेदर सिरसिवी, लल्लन प्रसाद, लालजी, सिट्टू भाई, अर्पित भगत, अक्षत भगत, जूली राय, संध्या राय, किरण, आरती, मंजू, कल्पना ने भरपूर सहयोग दिया। इस मौके पर छठ पूजा में आए सभी छठ मैया वे अतिथि गण का संजय भगत व प्रीति भगत ने सभी का धन्यवाद किया। समाज के और अन्य समाज के लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, मैं उनका दिल से हार्दिक आभार करता हूं। अब मैं माननीय समय की बहुत कमी है और हमारे मंत्री जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जी हमारे बीच आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, आप सभी छठ पूजा के व्रतियों को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं कम समय लेते हुए मैं ये कहूंगा कि कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल राय जी छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर, जो पूर्वांचल वासियों का महापर्व है, उस के अवसर पर दो शब्द हमें। पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली के अंदर 1100 छठ घाटों पे पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया है। साथ ही साथ हमारे बीच मैथिली भोजपुरी एकेडमी के हमारे उपाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई बुराड़ी के विधायक माननीय संजीव झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने हर छठ घाटों पे जहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई है, मैथिली भोजपुरी एकेडमी के द्वारा कलाकारों को मुहैया करने का कार्यक्रम, उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। आज जो छठ पूजा है वो छठ पूजा का पहला दिन है। प्रथम दिन के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्वांचल समाज, एक हमारी संगठन इकाई है जो पूर्वांचल के लोगों की हित की बात करती है, पूर्वांचल के लोगों की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, आगे बढ़कर कदम बढ़ाती है और उनकी समस्याओं का समाधान करती है। आज उसी सामाजिक संगठन के माध्यम से, उसी के तत्वाधान में आज सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन वार्ड के अंदर आज कुष्ठ आश्रम में जो
स्किन से और कई तरह से शारीरिक रूप से विकलांग और पीड़ित लोग हैं। आज 500 से ज़्यादा परिवारों को लिए आज ये छठ पूजा सामग्री का एक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी आप लोग के बीच उपस्थित हुए थे। हमारे अखिलेश त्रिपाठी भी हमारे बीच उपस्थित हुए थे, जो मॉडल टाउन के हमारे विधायक हैं। हमारे बीच हमारे नीरज पाठक जी और कई गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हुए थे। तो ये कार्यक्रम जो है हमारा, ये छठ पूजा को लेकर के है और उन आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है, जिनको कि कोरोना काल से वो पीड़ित थे और आर्थिक जो है दंश वो झेल रहे थे। तो उनके लिए ये सुविधा, उनके लिए ये सप्रेम भेंट, एक परिवार में पूर्वांचल के दिल की धड़कन को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए आज ये कार्यक्रम पूर्वांचल समाज ने सभी यहाँ पूर्वांचल समाज के साथियों के साथ मिलकर ये आयोजन किया है। मैं सभी आप पत्रकार बंधुओं का, सभी मीडिया कर्मियों का मैं दिल से आभार और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा ये पुण्य का काम किया है, जो छठी मैया की महिमा को मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। पूर्वांचल समाज संजय भगत जी के नेतृत्व में आज वो तमाम लोग जिनके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है कि छठ पूजा का मैं वो सारी विधि विधान से पूजा कर पाए, उनके लिए आज वो तमाम विधि व्यवस्था के साथ उनको दे रहे हैं सामग्री, ताकि वो छठ पूजा कर पाए। मैं संजय भगत जी को, उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से वो तमाम ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत है समाज में, उनके साथ वो खड़े रहें। सभी लगातार छठ घाटों को लेकर और यमुना की सफाई को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी का है। छठ पूजा करने वाले लोग और आयोजक जानते हैं किस तरह से 1100 घाटों पर पूरी तत्परता के साथ दिल्ली सरकार पूजा का आयोजन करा रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता पर दुख जरूर हो रहा है कि जो पूर्वांचल से आए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी छठी मैया की पूजा आराधना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप गुमराह नेता को कर सकते हो, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जब से आई है, संजीव झा जी मधुबनी के हैं आयोजन हो रहा है। और अरे भाई हमारे क्षेत्र में आए हैं। रुकिए भाई। संजीव जी, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से यहाँ पे जो आयोजक है और जो महिलाएं एकत्रित हुई, कितनी की संख्या में महिलाएं हैं, और पूरे अगर पूर्वांचलियों की बात करें तो दिल्ली में कितनी संख्या है पूर्वांचलियों? देखिए, अब कोई एग्जैक्ट संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो जितने भी ज़रूरतमंद थे सबको संजय भगत जी ने इनवाइट किया था कि जो जिनके पास सामग्री नहीं है और पूजा करना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में देख रहा हूँ यहाँ मातृशक्ति का हुजूम है, जो आज पूजा की सामग्री के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आंकड़े अलग अलग हैं, कोई कहते हैं 50 लाख, कोई कहते हैं 60 लाख पूर्वांचल के लोग छठ पूजा का आयोजन में शामिल हुए। श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे? इस तरह से श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे? हर बार दिल्ली सरकार पूरी तरह से सभी व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था,